जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YSS प्रेजेंट्स में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी। तो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का दोस्तों हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो में केवल आपको देखना है मन से। अगर आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आराम से आपको याद रहेगा। अगर आप रटेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद ये ऑटोमेटिक ही भूल जाएगा। तो केवल वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ऑटोमेटिक ही जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको कंठस्थ हो जाएगा और याद हो जाएगा मन से। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, आपको ईस्वी याद कर लेना है 1889 ईस्वी। आपको ईस्वी याद कर लेना 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू का यहाँ पर क्या मतलब होता है? सुंगनी साहू यानी कि आप बोल सकते हैं वैश्य परिवार में होता है। वैश्य का मतलब ये होता है कि जो किसानी वगैरह करते हैं, व्यापारी जो होते हैं, तो उनको सुंगनी साहू या वैश्य बोला जाता है। और सुंगनी जो उपनाम है इनका, ये उपनाम पड़ता है इनका, जो व्यापारी होते हैं ये तंबाकू का व्यापार करते थे, इसलिए इनको सुंगनी साहू के नाम से ये प्रसिद्ध थे या इनको बोला जाता है। तो इसके बाद इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित और धनाढ्य के मतलब वो धनी व्यक्ति थे, मतलब काशी के वो धनी एक प्रकार के जाने माने व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है। घर में ही इन्होंने बहुत सारे मतलब अपने से ही पढ़कर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का ज्ञान तो अपने से लिया ही, और साथ में वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी अध्ययन गहन अध्ययन किया। इसके बाद माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाल लिया। मैंने बताया आपको कि इनका व्यवसाय चलता था, तंबाकू का व्यवसाय चलता था। उसके बाद जो कि कंबाइंड फैमिली थी तो सब मिलकर चलाते थे। उसके बाद जब माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई और उसके बाद इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाल लिया। युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। युवावस्था में ही इनकी भाभी खत्म हो गई और इनकी एक के बाद दूसरी पत्नी भी खत्म हो गई, तो बहुत ही टेंशन में आ गए थे। तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा इनके ऊपर। अब इनका परिवार ऋण के बोझ तले दब जाता है, मतलब इनका कर्जा इनके ऊपर बहुत हो जाता है। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ पर हार लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से ग्रसित होता गया और अंततः ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्य का में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। मतलब 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही ये विदा ले लिए, मतलब इनका निधन हो गया। अब देख लेते हैं इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियां का विवरण निम्नलिखित है। नाटक में देख लेते हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय,
एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिचय आदि इनकी प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटक में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। दूसरा, कहानी संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। तीसरा उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शान्मुख चित्रण किया है। निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। पांचवा, काव्य कामायनी जो कि महाकाव्य है। इसके बाद आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं संस्कार श्रीवास्तव आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।